नमस्कार, मल्टी पॉडकास्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों की शिक्षा पर। शिक्षा के स्तर को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, और अभी भी जो शिक्षा का स्तर है वो ठीक तरीके से बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इतना टैलेंट होने के बावजूद भी बच्चे पीछे रहते जा रहे हैं। तो आइए अभी सर से हम बात करते हैं बच्चों की शिक्षा पर। नमस्कार। हाँ सर, अगर हम अभिप्राय देखें कि 2010 के एयरफेयर में जो हमारे मेवात क्षेत्र में जो स्कूलों की संख्या है वो बहुत कम थी, उसके हिसाब से अब 2025 है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 2010 में स्कूल बहुत कम थे, उसके हिसाब से बच्चों की नॉलेज जो थी वो ठीक थी। लेकिन 2025 में स्कूल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हर 500 मीटर के दायरे में स्कूल हैं, उसके हिसाब से नॉलेज बहुत कम है बच्चों को। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, स्कूल ज़्यादा खुलने से किसी भी समाज को फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी हो सकते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे मेवात में ज़्यादा स्कूल खुलने से फ़ायदा नहीं मिला है, नुकसान मिला है। अब वो नुकसान क्यों है, उसके ना बहुत सारे रीज़न हैं। मैं कुछ को आपके सामने पेश करूँगा जो मेरे जहन में है। जैसे कि पहला जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ के जो स्कूल मालिक हैं वो ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं है, यानी जिसके पास पैसा है जब उसका मन किया तब उसने स्कूल खोल लिया। ठीक है सर, हाँ आपकी बात मान लेते हैं कि जो यहाँ के पूंजीपति लोग हैं वो जब उनका मन किया उन्होंने स्कूल खोल दिया। सरकार को ना कुछ देखना चाहिए, इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसके नुकसान ये हैं कि जब ज़्यादा स्कूल होते हैं तो लोगों के पास ना ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और ज़्यादा ऑप्शन में अगर हमारा समाज होता पढ़ा लिखा तो वो पढ़ाई देख करके अपने बच्चों को डालते स्कूलों में। लेकिन हमारे यहाँ पर उल्टी बात है, और उल्टी कैसे है, यहाँ पर जो लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं सबसे पहला तो वो ये देखते हैं कि भाई किस स्कूल की कम फीस है, यानी डिस्काउंट कौन ज़्यादा दे रहा है। अच्छा, तो इस डिस्काउंट में क्या होता है कि नुकसान सोसाइटी का होता है। कैसे नुकसान होता है, वो ऐसे होता है कि देखिए, फीस कम करने का मतलब होता है बजट कम करना, और प्राइवेट स्कूलों का जो भी सिस्टम जो भी कुछ चलता है स्कूलों के अंदर वो सारा का सारा बजट के ऊपर डिपेंड करता है। और बजट कहाँ से होता है, जो फीस होती है, जो बच्चों की फीस होती है। अब उस फीस को ही कम करवा लेते हैं लोग। अब वो जो जिसने स्कूल खोला है, जाहिर सी बात है उसने अपना एक बिजनेस किया है। बिल्कुल। और बिजनेस में प्रॉफिट सबसे प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल होती है। और जो स्कूल का ओनर है वो प्रॉफिट देखेगा, तो ये गलत बात नहीं है अगर वो प्रॉफिट देखता है तो, क्योंकि बिल्कुल प्रॉफिट होना चाहिए। कोई भी इंसान अगर बिजनेस करता है तो वो जाहिर सी बात है प्रॉफिट के लिए ही करेगा बिजनेस। तो अपने उस प्रॉफिट को अगर वो बरकरार रखना चाहेगा तो उसे कटौती करनी पड़ेगी अपने खर्चों में। बिल्कुल करनी पड़ेगी, जैसे कुछ सुविधाएं होती हैं। तो वो कटौती कहाँ करेंगे, वो स्टाफ में कटौती करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो यही है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मालिक ये तो करेगा नहीं कि भाई मैंने इतने कमरे बना लिए, मैंने 5 कमरे रेंट पर दे लिए, बाकी मैं स्कूल चला रहा हूँ। ऐसे तो बजट काबू में नहीं आएगा। या ऐसे भी नहीं आएगा कि भाई बच्चे हैं, 2 बस है किसी स्कूल में, तो वो एक बस को रोक ले और उसके बाद भाई एक कोई चलाए। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं होगा। तो वो कटौती कहाँ होगी, वो होगी टीचर्स के अंदर। तो वहाँ पर टीचर रखे जाएंगे, फिर नॉर्मल सैलरी पर। हाँ, कमज़ोर टीचर रहेंगे जो वो रखे जाएंगे, फ्रेशर टाइप कह लो, चाहे कुछ भी कह लो उन्हें। अब इससे क्या होता है कि नुकसान किसका होगा इससे, जाहिर सी बात है पेरेंट्स का नुकसान होगा इससे। तो
पेरेंट्स का ही नुकसान होता है, क्योंकि जिस चीज़ की वो फीस दे रहे हैं जिस बात के लिए, तो वो उस क्वालिटी की उनको मिल नहीं पा रही है। अगला रीज़न ये होता है कि माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों का जो उनकी देख रेख होती है, उन्हें ऑब्जर्व करना, ज़्यादातर क्योंकि मेवात के अंदर ड्राइवर लोग होते हैं ज़्यादातर, तो वो घर से बाहर होते हैं, और जो हमारे यहाँ पर जो उनकी मिसेज वगैरह होती हैं वो भी अक्सर करके अनपढ़ होती हैं, तो वो देखभाल नहीं कर सकती हैं उस तरीके से जैसे पढ़े लिखा कोई इंसान ऑब्जर्व कर सकता है अपने बच्चे को, उस टाइप से नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। बिल्कुल, दोनों ही कंडीशनों में सभी स्कूल, लगभग सभी स्कूल मेरी नज़रों में, वो सारे के सारे एक डायरी मेंटेन करवाते हैं बच्चे से, और जो डायरी मेंटेन करवाते हैं तो उसमें वो लिखवाते भी हैं कि होमवर्क वगैरह जो भी कुछ होता है। अब माँ बाप को चाहिए कि उस डायरी को वो देखें, भले ही उनके पास पढ़ना ना आए, वो किसी दिन क्रॉस चेक करवा लें उसे। क्रॉस चेक कैसे करवा लें कि मोहल्ले में कोई ना कोई तो पढ़ा होगा। बिल्कुल। उससे मतलब पूछते हैं 5वीं कि 6ठी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और मोहल्ले में 10वीं 12वीं में जो बच्चे हैं, उन पे चेक करा सकते हैं वो? नहीं, वो किसी से भी करा सकते हैं, क्योंकि मिल जाता है हर परिवार में बच्चा पढ़ने वाला। हाँ, तो उससे वो चेक करा लें उसे कि क्या क्या होमवर्क दिया है इसे। हाँ, स्कूल की तरफ से जो होमवर्क, और फिर उसका टाइमिंग भी पूछ ले कि ये जो चीज़ें हैं कितनी देर में याद कर सकता है। अगर कोई पड़ोस में नहीं है तो टीचर से ही पूछ ले। बिल्कुल, क्योंकि क्लास इंचार्ज का नंबर होता है पेरेंट्स के पास। अगर किसी के पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो पेरेंट्स ही लापरवाह है, क्योंकि वही सीरियस नहीं है अपने बच्चे के लिए। हाँ, वो बच्चे की पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। एक और जो बहुत बड़ी बात है वो ये है, जो मैंने यहाँ पर देखी है, कि माँ बाप ना ये सोचते हैं कि कोई भी स्कूल वाला, स्कूल का मालिक जो होता है, अगर वो किसी माँ बाप से बात नहीं कर रहा है, यानी अगर कोई प्रिंसिपल बात कर रहा है या कोई क्लास इंचार्ज बात कर रहा है, उसे नहीं लगा के चलेंगे वो। अच्छा, वो स्कूल के मालिक को ही लगा के चलेंगे। तो अब स्कूल के मालिक से अगर कोई गलती होगी तो उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे, और चाहे उनके बच्चों की कितनी ही अच्छी पढ़ाई हो रही हो उसे वो निकाल लेंगे इसी बात के ऊपर। अच्छा, किस लिए? कि भाई स्कूल के मालिक ने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, या मेरे बच्चे से फीस मांग ली तो वो बाहर क्यों कर दिया, वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो ये सारी चीजें ना रोकती हैं एक बच्चे को पढ़ने से। और ये सारी गलतियां लगभग जो मैंने आपको बताई है सारी की सारी गार्जियन की होती हैं, यानी जो बच्चों के माँ बाप होते हैं उनकी गलतियां हैं। ऊपर से पता है इन्हें कब याद आती है ये कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, उसे होमवर्क मिल रहा है नहीं मिल रहा टाइम पर। आप ऑब्जर्व कर लेना, कभी भी जब भी आप किसी से फीस मांगो, जब भी, हाँ, अगर स्कूल से फीस के लिए कॉल जाती है, हाँ, आप उस फीस को चाहे तो जुलाई में कर लो फ़ोन फीस के लिए, और या फिर आप कर लो दिसंबर में, या कर लो आप सितंबर में, या अगले साल आप जनवरी में कर लो। जब ये फीस भरते हैं उसी वक्त ये इस बच्चे का सब कुछ चेक करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये चेक नहीं हाँ, करते? क्योंकि अब पॉकेट से पैसे गए हैं ना, तो उस वक्त ये सब कुछ देख लेंगे, और उसके बाद फिर कहेंगे कि मेरे बच्चे के पास तो कुछ आ नहीं रहा। तो स्कूल की क्या गलती इसमें भाई? जो स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं जो टीचर, भाई उन्हें गलती का
क्या कमी रह रही है, क्या नहीं रह रही है, तो उन्हें तभी तो एहसास होगा कि जब कोई उन्हें बताने वाला हो गलती। हाँ, वो तो लापरवाह हो जाते हैं उस समय तो। और अल्लाह का शुक्र है कि अब टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी में ही है आपका फ़ोन। तो फ़ोन अगर किसी पेरेंट के पास नहीं है वक्त स्कूल आने का, तो फ़ोन तो कर सकता है। नहीं, मेरे विचार से अगर जो सप्ते की रिपोर्ट होती है, वो क्या अध्यापक का हक नहीं बनता कि सप्ते की रिपोर्ट हर पेरेंट्स के मोबाइल पर डाली जाए? जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो आप, व्हाट्सएप के द्वारा वहाँ पर भेजी जाए, या फिर स्कूल से ही एक पत्र दिया जाए बच्चे को कि इस पे आपके पिताजी के या मम्मी के सिग्नेचर चाहिए हमको, और आप पीटीएम भी करवानी चाहिए हर महीने या हर 2 महीने के बाद। तो उसमें रिपोर्ट प्रोवाइड कराइए आप पेरेंट्स के लिए कि आपके बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो ये चल रही है। तो क्या हक नहीं बनता स्कूल वालों का? नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी बात पे तो गौर कीजिए। जो पेरेंट स्कूल में अपने बच्चे के लिए फ़ोन नहीं कर सकता, आपको कैसे लगता है कि वो आ जाएगा स्कूल में? नहीं, आप एक बार आप तो कर सकते हो ना। अगर उसका जवाब परली तरफ से क्या आता है वो आप रिटर्न में रखिए ना उस समय। हर स्कूल कॉल करता है, हर स्कूल के पास क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, और हर स्कूल के अंदर लगभग पेरेंट्स को बुलाया भी जाता है, और उन्हें जो वीकली रिपोर्ट के लीजिए चाहे मंथली रिपोर्ट के लीजिए, वो अपने अपने स्कूलों का अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता है, वो प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज को देखना भी गवारा नहीं करते। पता नहीं उनको, या तो एजुकेशन को वो ऑप्शनल समझते हैं। अब इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं ना भाई, वो सीरियस नहीं है, या तो वो एजुकेशन को ऑप्शनल समझते हैं, बिल्कुल, या उनके ज़्यादा औलाद होती है तो हो सकता है कि उस बच्चे को वो सीरियस ही नहीं लेते हों। हाँ, बच्चे भी तो काफ़ी होते हैं भाई, ज़्यादा बच्चे होते हैं, हो सकता है उससे वो प्यार ही नहीं करते हों। 2 ही रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका आप उसे ये नहीं कह सकते कि चलो वो लापरवाह है या वो कम समझदार है, पूरा इलाका। क्योंकि पूरा इलाका ऐसा नहीं हो सकता है, कि कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस मामले में पूरा का पूरा इलाका ही ऐसा ही है। जब पूरा इलाका ऐसा ही है तो मेरे हिसाब से स्कूल का जो बजट है वो फिर डगमगा जाएगा। स्कूल का बजट डगमगाता है पहली बातों से। बाकी इन सब चीज़ों से, ये तो मैंने उनके लिए बताई है, और ख़ास करके पता है पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जो ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने आप को पता नहीं ज़्यादा समझदार मानते हैं या कुछ अलग कोई और ही बात है। वो स्कूल की पॉलिसीज़ के ऊपर झट से उंगली उठा देंगे, कभी अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए नहीं आएंगे, और कभी समझदारी से किसी टीचर से बैठ करके अपने बच्चे के लिए डिस्कस भी नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है पेरेंट्स की। देखिए, किसी का बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े, माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे की ना रिपोर्ट लेते रहें वो, और सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी रिपोर्ट जो मिलती है वो मिलती है क्लास इंचार्ज से, जो क्लास इंचार्ज होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के पेरेंट पता है क्या करते हैं, क्लास इंचार्ज से नहीं लेंगे। अगर उनकी पहचान है किसी ग्रुप डी वाले बंदे से, जो स्कूल में ग्रुप डी का काम कर रहा है, या किसी ड्राइवर से है, या किसी प्राइमरी टीचर से है, तो वो उसी से ही अपने 12वीं क्लास के बच्चे की रिपोर्ट मांगेंगे। अच्छा, अब वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके पास परफेक्ट रिपोर्ट है ही नहीं। परफेक्ट रिपोर्ट मिलती है हमेशा क्लास इंचार्ज से। तो हर पेरेंट को चाहिए कि क्लास इंचार्ज का नंबर रखे, और दूसरा ये है कि जब एजुकेशन की बात आ जाए तो नॉर्मल फीस ही होती है
किसी कोई इलाका है ना, तो उसके सारे स्कूलों की लगभग फीस एक जैसी होती है। हर एरिया की अलग सिचुएशन होती है, अलग फीस का क्राइटेरिया होता है, लेकिन सारे स्कूलों की लगभग एक जैसी सी ही फीस होती है। तो उसमें पेरेंट को क्या चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज मत करे फीस में। दूसरा ये है कि कोशिश करे कि मंथली फीस डिपॉजिट कराने की। इससे क्या होता है कि देखिए, हर इंसान प्रेशर में आकर के कोई काम करता है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ के जो लोग अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं ना, उसका मेन रीज़न यही है, क्योंकि वो मंथली फीस जमा नहीं करते हैं। और मंथली फीस जमा ना करने की वजह से, अगर मान लीजिए कोई पेरेंट 6 महीने में एक बार फीस जमा कर रहा है, तो जब उसने फीस जमा की है, वो केवल तब ही अपने बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ऑब्जर्व करेगा, ना कि उसके बाद में वो नहीं करेगा। फीस कराने से ना तो पहले ना बाद में वो बिल्कुल उसके लेके कहीं जाए। क्योंकि उसकी पॉकेट से पैसे नहीं जा रहे ना। अगर वो अपने पॉकेट से हर महीने पैसे निकाल करके जमा कराए फीस के रूप में, तो वो हर महीने की रिपोर्ट तो वो हर महीने ऑब्जर्व करेगा उन्हें। बिल्कुल, इससे बच्चे की शिक्षा में भी सुधार आएगा। हाँ, उनका अपना ही फायदा है इससे, हर महीने फीस जमा करने से। अरे स्कूल के लिए तो आप 6 महीने में दो, 1 साल में दो, वो आपकी मर्जी भाई। स्कूल के लिए तो आप जब भी दोगे पैसे, लेकिन उससे बच्चे का नुकसान हो जाता है अगर हर महीने फीस ना जाए तो इसीलिए पेरेंट्स को ये भी चाहिए। दूसरा ये है कि किसी के भी साथ अंधाधुंध अपने बच्चे नहीं भेजने चाहिए, भेड़ों की तरह कि भाई एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो सारी भेड़ें उसी डायरेक्शन में जाएं। अपने हिसाब से स्कूल देखिए, अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो भी कुछ आपको देखना है, पढ़ाई वगैरह सब कुछ देखिए, उसके बाद अपने बच्चे को डालिए। अच्छा, जितनी भी बातें आपने बताई हैं, ये तो एक अभिभावकों की लापरवाही झलक रही है इन सभी चीज़ों में। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो शिक्षा है 2010 की अगर बात की जाए, तो अब 15 साल बाद 2025 है, तो उसमें तीव्रता से स्कूल बढ़े हैं। हर 500 मीटर के एरिया पे जो स्कूल खुले हैं हमारे, तो शिक्षा तो उच्च स्तर पर पहुंच जानी चाहिए, लेकिन इसमें आपने अभिभावकों को ही गलत ठहराया है अभी तक। कि स्कूल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां नहीं बनती कि वो अच्छा स्टाफ रखें और अच्छे रूल रेगुलेशंस हों स्कूल के अंदर। अगर पेरेंट्स इतनी रिपोर्ट स्कूल से जा रही हैं, उसके पास इतनी कॉल्स जा रही हैं, फिर भी वो केयर नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल का जो सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है? तो कि ऐसे बच्चों को फिर रखा ही क्यों जाए स्कूल में? इस पर क्या विचार होंगे आपके? मैंने वही तो बताया है भाई, हमारे यहाँ पर 99% जो गार्जियन हैं वो सारे के सारे डिस्काउंट चाहते हैं। चलो वो तो डिस्काउंट तो चलो ठीक है, डिस्काउंट तक सीमित है, वो उस डिस्काउंट से ही तो हो रही है सारी की सारी गड़बड़ी भाई। डिस्काउंट ही तो पैदा कर रहा है सारी की सारी गड़बड़, क्योंकि बजट वहाँ से डाउन हो रहा है ना किसी भी स्कूल का। देखिए, कोई भी स्कूल हो, वो अपनी जो फीस का क्राइटेरिया बनाता है वो इस हिसाब से बनाता है कि वो उसकी बजट में आ जाए। और जब फीस कम होती है तो उससे क्या होता है कि वो बजट बिगड़ता है स्कूल का। स्कूलों की गलती ये है कि वो फीस कम कर देते हैं बच्चों की लालच में। ठीक है, अगर कोई भी स्कूल डिस्काउंट ना दे तो उनकी मजबूरी हो जाएगी डिस्काउंट ना लेने की। तो यहाँ पर गलती स्कूलों की है कि वो डिस्काउंट देते हैं। अब ये तो वही बात है कि इसे आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे बाज़ार में दुकानें होती हैं। बिल्कुल। तो दुकानों में क्या होता है कि हो सकता है कि कोई दुकानदार किसी चीज़ को 500 रुपये में दे रहा है और जनरली सारे 500 के हेर फेर में ही देते हैं। बिल्कुल। कोई एक दुकानदार ऐसा भी है कि जो 300 रुपये में दे रहा है उसी चीज़ को और उसी मार्केट में, तो उसकी सेल्स ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है कि और दुकानदार हैं, उनकी मजबूरी हो जाएगी 300 तक आने में। बिल्कुल।
क्योंकि नहीं तो कोई ग्राहक ही नहीं जाएगा वहाँ पर। तो आपके सेम टू कहने का सेम मतलब स्कूल है कि का यहाँ स्कूलों में भी आपस में कंपटीशन है, कंपटीशन रखना चाहिए, पढ़ाई का रखना चाहिए, लेकिन फीस से कॉम्प्रोमाइज नहीं, फीस- पढ़ाई से फीस कॉम्प्रोमाइज से करो। कॉम्प्रोमाइज करना, मैं ये मान रहा हूँ कि ये मान लो कि वो नीचे गिरना होता है स्कूल का। बिल्कुल, स्कूल की स्थिति खराब होती है आप उससे। देख लें, कोई भी स्कूल हो जो अच्छे और बेहतरीन स्कूल हैं, वो वही स्कूल हैं जिनमें फीस का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और वो स्टाफ भी बहुत अच्छा रखते हैं। भाई वो तभी तो रखने के काबिल हैं जब वो फीस में कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते हैं। और यहाँ जब आप फीस डाउन रखोगे तो स्टाफ आप अच्छा नहीं रख पाओगे, क्योंकि आप खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है वो इसी कारण से गिर रहा है कि यहाँ के जो अभिभावक हैं वो किसी न किसी स्कूल के ही मेंबर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ड्राइवर हो या डी ग्रुप में काम कर रहा हो या फिर प्राइमरी। डिस्काउंट है, मैटर डिस्काउंट है। मैटर डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट जब मैटर करता है तो स्कूल की जो पॉलिसियाँ हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्कूल मालिक उनको दे नहीं पाते हैं। माँ बाप को चाहिए कि मैं यहाँ पर माँ बाप को एक संदेश देना चाहूँगा कि जिस स्कूल में अगर ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो उसमें मत पढ़ाइए अपने बच्चों को। कोई भी स्कूल हो, चाहे XYZ। अगर कोई स्कूल ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा आपके बच्चों के साथ, तो उस स्कूल में मत पढ़ाइए। स्कूल में उसमें कीजिए जिसमें फ़ीस का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। 19 से 20 हो सकता है फ़ीस का कॉम्प्रोमाइज़। मान लीजिए किसी के पास पूरी साल के 30 से 35 हज़ार रुपये बन रहे हैं, तो उनमें 1000-2000 रुपये छोड़ दिए किसी ने, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये तो चलो इतना चल जाता है। हाँ, इतना हो अगर जाता कोई है। 35 में और डायरेक्ट 20,000 कर रहा है कोई, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। बिल्कुल, इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। नहीं हो सकता ना, कोई भी स्कूल बजट को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि स्कूल में अगर कम बच्चे हैं तो हो सकता है कि आप जैसे 12वीं तक 15 क्लास बनती हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में, तो वो स्कूल 15 टीचर से अपना काम चला लेगा, अच्छे टीचर रख करके। बिल्कुल। अगर मान लीजिए उन्होंने डिस्काउंट दे करके बच्चे भर लिए, तो अब क्या होगा कि अब उनमें सेक्शन भी बनेंगे उन क्लासेस में। हाई क्लास के 2 सेक्शन बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि अब वो 15 के बजाय वो क्लासेस 30 हो जाएंगी। 30 टीचर कितने रखने पड़ेंगे? 30 ही 30। बिल्कुल। अब बजट इंक्रीज नहीं हुआ है और खर्चा एक्सपेंड हो गया, क्योंकि 15 के बजाय 30 टीचर रह रहे हैं। बिल्कुल। तो कहाँ से आएगा भाई? अब टीचर तो 30 के 30 रखने पड़ेंगे ना। तो अब क्या होगा? अब सस्ते टीचर अब सस्ते टीचर रखने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल, नॉर्मल स्टाफ रखेंगे, फ्रेशर टीचर लाएंगे। सारा कुछ जो फसाद की जड़ है वो है डिस्काउंट। आप और डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए या शहरों में चले जाइए, शहरों के स्कूलों में आपको डिस्काउंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वो सिर्फ इसीलिए नहीं मिलता है वहाँ पर क्योंकि वो जानते हैं ना, जो वहाँ के जो पेरेंट हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं इस बात को कि डिस्काउंट का मतलब पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़, और वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे और पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते कि उन्हें एक मिलावट की चीज़ मिले। जैसे बाज़ार में आप नहीं चाहेंगे कि भाई, आप मान लीजिए कोई जेवर बनवाने गए तो आप चाहेंगे कि भाई वो अच्छा माल लगे गोल्ड का। बिल्कुल, हर व्यक्ति अगर मान लीजिए मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई जेवर है, कोई आभूषण है, वो 1 लाख रुपए का आ रहा है और कोई सुनार उसे अगर मान लीजिए 70,000 रुपये में दे रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर। तो वहाँ पर अब ये कहोगे आप कि वो सुनार अच्छा आदमी है, या फिर ये कहोगे कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल, प्योरिटी में कुछ गड़बड़ है वहाँ पर। तो गड़बड़ी तो होती है, जहाँ डिस्काउंट वहाँ पर गड़बड़। तो बड़े बड़े मॉल्स में आप देखते हो, बड़े बड़े मॉल्स में वहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा नहीं होता है। अब क्या कहते हैं कि लोग कि भाई वो सारी चीज़ें वहाँ से मैटर करती हैं कि भाई उसकी लोकेशन वगैरह। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी कंपनी में जब प्रोडक्ट बनता है
उस प्रोडक्ट में क्या होता है कि वो सारा का सारा जो प्रोडक्ट होता है, एक्सरे मशीन, जैसे आप हड्डी वगैरह को चेक करते हो, बिल्कुल एक्सरे मशीन से हर प्रोडक्ट चेक होता है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर पर एक बॉल है। अब बॉल जब चेक होगी तो उसे कोई ऐसा तो नहीं बॉल को भी फाड़ के देते, बिल्कुल नहीं। तो बॉल को एक्सरे मशीन से स्कैन कर किया जाएगा, जैसे जैसे वो चलती जाती है तो स्कैनर हो, तो उसमें वो ऐसा सेंसर लगा के रखते हैं कि अगर किसी भी बॉल के अंदर डिफेक्टिव पीस है, कोई भी खराबी है, तो वो फौरन बोलते हैं और बोलने के बाद वो उसे हटा देते हैं। बहुत सारा माल कंपनी से एक दिन में ऐसा ही निकलता है वो खराब होता है। उस खराब को जो कंपनी चाहती है, कंपनी नहीं चाहती कि भाई हमारे जो ब्रांड लगे जो हमारा किसी भी प्रोडक्ट पे, और वो मार्केट में जाए और मार्केट में वो बिके। क्योंकि अगर वो मार्केट में गया तो उनका नाम लेके जाएगा, बिल्कुल उस कंपनी का नाम खराब हो। कंपनी का जब नाम लेके जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई लोग जब उसे यूज करेंगे तो भाई तो कंपनी खराब है। बिल्कुल कंपनी कभी नहीं चाहती कि उसका जो प्रोडक्ट है वो खराब जाए मार्केट के अंदर, वो अच्छा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट भेजने की कोशिश करते हैं। अब वही प्रोडक्ट जो होता है उसे ठेकेदार ले लेते हैं, उसी प्रोडक्ट को ठेकेदार लेने के बाद में उन्हें, क्योंकि कंपनी आदेश देती है कि ये जला दिया जाए पूरा पूरा प्रोडक्ट, जो कंपनी ओनर है या कंपनी के सीईओ कह लो, कुछ भी कह लो, या फिर रिसाइकल किया जाए उनको, हाँ वो ऐसा ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन जो नीचे के जो लोग होते हैं वो करप्टित होते हैं वो भी, बिल्कुल। तो वो क्या काम करते हैं, ठेकेदारों को दे देते हैं उन चीज़ों को, खराब माल को, और वो जो हाँ, जो रिजेक्शन माल होता है वो लेबल हटा करके, और या लेबल भी रहने देंगे क्योंकि ये थोड़ी है कि भाई कोई ऑब्जर्व करने आ रहा है किसी चीज़ को, बिल्कुल, तो उसे वो बेचेंगे सस्ते दामों में क्योंकि उन्होंने रद्दी के भाव खरीदा है उसे। अब क्या होगा कि अब वो मार्केट में आएगा। अब जो ये बड़े बड़े शोरूम होते हैं ये खरीदते हैं डायरेक्ट कंपनी से अच्छा वाला माल, और ये ले आते हैं कहीं से भी, माल वही का वही है। अब हम एक आम आदमी क्या सोचेगा, यार ये लोग वैसे महंगा देते हैं कि भाई ये वो फलाना ठिकाना जो भी कुछ है, हाँ बहुत सारी, जबकि ऐसा नहीं होता है। असल हकीकत ये है, आप फलों की ही बात कर लो, चाहे बेशक फल भी जो आज़ादपुर से आते हैं वहाँ पर छटाई होती है, जो ड्राइवर हैं वो जानते हैं इस बात को, मंडी में छटाई होती है माल की, जो सबसे बेहतरीन माल होता है उसे अलग कर दिया जाता है, जिसमें 19-20 भी कोई फ़र्क होता है तो उसे अलग कर दिया जाता है। सबसे बेहतरीन माल को भेजा जाता है बेहतरीन जगहों पर, और जो वैसा माल होता है उसे भेज दिया जाता है अलग जगहों पर, नॉर्मल जो हमारे, हाँ मतलब पृथक्करण किया जाता है तो वहाँ मंडी। फल फ्रूट का ही मामला है। आप देखते हैं ना, किसी जगह पर ज़्यादा बेहतरीन महंगे फ्रूट मिलते हैं और किसी जगह पर वो सस्ते मिल जाएंगे रेहड़ी वगैरह पर, यही सिस्टम होता है। वहाँ की जो चीज़ें रहेंगी वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती हैं। प्योर का मतलब ये होता है कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ें होती है वो होती है, फर्स्ट क्वालिटी जो होती है। हर जगह यही फंडा है। एजुकेशन का भी ऐसा ही है, जिस स्कूल के अंदर बेहतरीन एजुकेशन मिलेगी, वहाँ का स्टाफ मेंबर अच्छा होगा, तो वहाँ पर डिस्काउंट कम से कम होगा। हाँ, सारी बात जो है वो डिस्काउंट के ऊपर आती है, मेन जड़ डिस्काउंट है। बहुत अच्छी बातें जो आपने बताई हैं। जो हमारा जो सत्र है वो शिक्षा का इसी कारण मेरे हिसाब से नीचे है अभी भी, और हर 500 मीटर की दूरी पर जो स्कूल बने हैं उनमें सिर्फ अभी यही चल रहा है कि एक तो उनके जो ओनर है वो कुछ हद तक पढ़े लिखे नहीं हैं, और हमारे यहाँ के अभिभावक जो हैं वो डिस्काउंट चाहते हैं, और किसी न किसी रिलेशन से वो अपने बच्चों को भेजते हैं। ये नहीं देखते कि स्कूलों में कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, अच्छे अध्यापकगण हैं या नहीं हैं। तो मैं आपके जो विचार हैं ये बहुत अच्छे लगे, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने अभिभावकों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आप स्कूल की सुविधाएं देखिए, आप स्कूल में जो अध्यापकगण हैं उनका
अच्छे विचार देखिए, वो कितनी क्वालिफ़िकेशन में हैं, कितने अच्छे स्टाफ रखे हैं, कितना अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक कीजिए और हर हफ्ते की रिपोर्ट आप अपने बच्चे को स्कूल से मंगवा करके आप घर पर चेक कीजिए और अपने बच्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए आपको मैं आग्रह करना चाहता हूँ। और मेरा यही सवाल है सभी अभिभावकों से कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए और फीस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आप फीस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो इससे शिक्षा पर काफ़ी असर पड़ता है। धन्यवाद। बने रहिए मल्टीपल पॉडकास्ट चैनल में, आपका स्वागत है।